बीकॉम पार्ट थर्ड, सब्जेक्ट ABST। पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिया था। आज 5 देखते हैं, उसके बाद में 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑपरेटिंग लीवरेज पूछ रहा है, मतलब DOL। ठीक है, तो DOL का जो सूत्र होता है वो है कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। ठीक है, इसमें 2 यूनिट्स दी हुई है, एक तो 400 यूनिट, एक 600 यूनिट्स। तो इस तरह से डबल कॉलम बना के और दोनों का एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन कोमा EBIT, मतलब जो DOL है उसमें कंट्रीब्यूशन और EBIT दोनों की जरूरत पड़ेगी अपन को। ठीक है, तो इस तरह से कॉलम बना लेंगे। पर्टिकुलर्स 400 यूनिट, 600 यूनिट। सेल्स पर्सन में दिया हुआ है 1000 रुपये प्रति यूनिट है, @RS 1000 पर यूनिट, मतलब एक यूनिट का 1000 रुपये है। तो 400 को 1000 से गुणा करेंगे तो 4 लाख आ गए, 600 को 1 लाख से गुणा करेंगे 6 लाख आ गए। ठीक है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 600 रुपये पर यूनिट आपको दिया हुआ है। तो 400 गुणा 600 कितना हो गया, 2,40,000 रुपये। 600 गुणा 600 3,60,000 रुपये। ठीक है, मतलब यूनिट को पर यूनिट जो आपको दर दे रखी है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब सेल्स के अंदर से यदि वेरिएबल कॉस्ट घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में C से रिप्रेजेंटेट करते हैं। 4 लाख में से 240 घटाएंगे तो 160 आ गया, 6 लाख में से 360 घटाएंगे तो 240 आ गया। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो फिक्स कॉस्ट एक ही रहेगी, चाहे 400 यूनिट हो, चाहे 600 हो, चाहे 1000 हो, कुछ भी हो। तो 1 लाख और 1 लाख फिक्स कॉस्ट है। तो 1,60,000 में से 1 लाख घटाएंगे तो 60,000 आ गए, और 240 में से 1 लाख घटाएंगे तो 140 आ गया। ये आपका आ गया EBIT। अब अपने पास में कंट्रीब्यूशन भी आ गया और EBIT भी आ गया। तो ऑपरेटिंग लिवरेज यानी DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, उसका सूत्र क्या है, कंट्रीब्यूशन बटा EBIT। तो देखो 400 यूनिट वाले में देखो कंट्रीब्यूशन क्या है, 160। ठीक है, EBIT कितना है, 60,000। तो 1,60,000 में 60,000 का भाग देंगे तो 2.666 ऐसे आएगा। तो इसमें क्या है कि आपको राउंड ऑफ करना है, जैसे पॉइंट के दो डिजिट तो रख लो, और तीसरे को 5 या 5 से ज़्यादा है तो 1 बढ़ा लो, तो ये 6 इसको 7 बना देगा, यानी हो गया 2.67। इसके अंदर कंट्रीब्यूशन बटा EBIT, तो देखो कंट्रीब्यूशन आ गया 240। ठीक है, और EBIT कितनी आ गई अपनी, 140। तो 240 में 140 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 1.71। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का ये आंसर हो गया, जिसमें केवल ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें आपको EBIT क्वेश्चन के शुरू में दी हुई 1,60,000। ठीक है, जिसको अपन प्रेजेंट EBIT कह सकते हैं। और इसमें आपको ये कह रहा है कि आपको EPS निकालना है, तो एक तो EPS निकालना है। ठीक है, EPS निकालने के लिए वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आपकी EBIT है उसमें यदि अपन 30% वृद्धि कर दे, तो वृद्धि का मतलब इंक्रीज कर दे, तो ये कह रहा है EBIT में यदि 30% की कमी कर दे, तो मतलब कमी का मतलब डिक्रीज कर दे, तो अपन को इस तरह से 3 कॉलम बनाने हैं। एक तो जो प्रेजेंट पोजीशन है वो, एक 30% इंक्रीज वाला, और एक 30% डिक्रीज वाला। इस तरह से आपको 3 कॉलम बनाने। ठीक है, तो प्रेजेंट वाला तो है ही 30% इंक्रीज का और 30% डिक्रीज का।
इस तरह से एक तो ईपीएस निकालना है। दूसरा इसने पूछा है अपन से डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज जो ये इंक्रीज और जो डिक्रीज हो रहा है उसका मतलब कमांड पूछना चाहता है। यहाँ पर डबल लेवल हो गया, एक तो प्रेजेंट लेवल है ही, एक लेवल चाहे इंक्रीज का मान लो चाहे डिक्रीज का मान लो सेम होगा, अभी मैं बता दूंगा आगे, ठीक है। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले ईपीएस कैसे निकलेगा। तो ये कॉलम वापस से समझ लेते हैं, पर्टिकुलर्स का बन गया। पहली जो अपना प्रयास है वो ईपीएस निकालने का है। सेकंड नंबर पर अपन निकालेंगे डीएफएल, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। सबसे पहले ये देखते हैं ईपीएस कैसे निकलेगा। ईबीआईटी क्वेश्चन में 1,60,000 रुपये दी हुई है, उसको प्रेजेंट वाली स्थिति में अपन मानेंगे, ठीक है। और यदि 1,60,000 का 30% यदि अपन निकालते हैं तो 48,000 रुपये आएंगे। तो 1,60,000 में 48,000 रुपये प्लस कर देंगे तो 2,08,000 रुपये आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में 1,60,000 का 30% निकालेंगे तो वो 48,000 आएंगे। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज है इसलिए इस प्रेजेंट ईबीआईटी में इसको प्लस करेंगे, और वहाँ पर डिक्रीज है इसलिए जो प्रेजेंट ईबीआईटी है उसमें अपन माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1,60 में 48 प्लस करेंगे तो 2,08,000 आ गए। 1,60,000 में 48,000 माइनस करेंगे तो 1,12,000 रुपये आ गए, ठीक है। तो ये प्रेजेंट ईबीआईटी 1,60, 30% इंक्रीज कर दें तो 1,60 बन गई 2,08,000, और 30% डिक्रीज कर दें तो 1,60,000 बन गई 1,12,000, ठीक है। मतलब इंक्रीज वाले में 30% प्लस करना है और डिक्रीज वाले में 30% कम करना है, मतलब माइनस करना है। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटाएंगे तो पर्सन के अंदर डिबेंचर दिए हुए 5 लाख के, आप देख लेना पर्सन में, और 10% वाले हैं तो मतलब 10% ब्याज की दर है। तो 5 लाख का 10% हो गया 50,000। तो यहाँ पर भी 50,000 कम कर देंगे, यहाँ पर भी 50,000 कम कर देंगे और यहाँ पर भी 50,000 कम कर देंगे। 1,60,000 में से 50,000 घटाएंगे तो 1,10,000 आ गए, और 2,08,000 में से 50,000 घटाएंगे, ये मैंने कोष्टक लगा दिया है, कोष्टक का मतलब घटाएंगे। तो 2,08,000 में से 50,000 घटाएंगे तो 1,58 आएगा, और 1,12,000 में से 50,000 घटाएंगे तो 62,000 आएंगे, ठीक है। यह आपका ईबीआईटी में से इंटरेस्ट घटा दिया तो ईबीटी आ गया, ठीक है। अब ईबीटी में से टैक्स घटाना है और पर्सन में टैक्स की रेट दी हुई 55%, मतलब 55%। ये 55% किस चीज़ का निकालना है? ईबीटी का। मतलब 1,10,000 का 55% 60,500, 1,58,000 का 55% आ गया 86,900, और 62,000 का 55% हो गया 34,100। अब ईबीआईटी में से टैक्स घटा देंगे तो ईएटी आ जाएगा। 1,10 में 60,500 घटाएंगे तो 49,500, 1,58,000 में से 86,900 घटाएंगे तो 71,100, और 62,000 में से 34,100 घटाएंगे तो 27,900। ये आ गया आपका ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये आप जानते हैं पहले से। तो ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स, इसमें से प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड घटाएंगे तो प्रिफरेंस शेयर कैपिटल दी हुई है पर्सन में 1 लाख रुपए की, ठीक है, और 12% उनकी डिविडेंड की रेट है। तो 1 लाख का 12% हो गया 12,000, तो सब में 12,000 रुपये लिख देंगे। 49,500 में से 12,000 रुपये लेस करेंगे तो 37,500 आ गए। 71,100 में से 12,000 रुपये लेस करेंगे तो 59,100 आ गए, और 27,900 में से 12,000 रुपये लेस करेंगे तो 15,900 आ गए। ये आ गया आपका ईएटी में से प्रिफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करने पर प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ गया, ठीक है। अब अपना ईपीएस का सूत्र क्या है? प्रॉफिट अवेलेबल, मैंने पॉइंट लगा रखा है, पूरा अवेलेबल नहीं लिखा है, समझ जाना। प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर में किसका भाग देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। किसका भाग देंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का। तो अब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर तो देखो अपना ये आ गया, ठीक है ना। लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैसे आएगा? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर किस तरह से आएगा? तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकालने के लिए जो इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है उसमें भाग दे दो एक इक्विटी शेयर कितने का है। तो एक इक्विटी शेयर है 100 रुपये का, तो
तो 4 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक इक्विटी है 100 रुपये का, तो इस तरह से 100 का भाग दे देंगे तो 4000 4000 4000 ये इक्विटी शेयर आ गए। अब 37,500 प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर सूत्र के हिसाब से, ये 37,500 यहाँ रख देंगे, 59,100 यहाँ रख देंगे और 15,900 यहाँ पर रख देंगे। नीचे क्या है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने 4000 4000 और 4000। 37,500 में 4000 का भाग देंगे तो 9.375 9.375 और 59,100 में 4000 का भाग देंगे तो 14.775 और 15,900 में 4000 का भाग देंगे तो 3.975। ठीक है, ये आपका आ गया ईपीएस, ये 9.375 14.775 और 3.975 ये आ गया आपका ईपीएस आ गया। अब जब एक तो प्रेजेंट कंडीशन है और एक इंक्रीज है और एक डिक्रीज है, ठीक है, तो एक तो लेवल मानेंगे प्रेजेंट वाला, दूसरा या तो इंक्रीज को मान सकते हो या डिक्रीज को। तो जब डबल लेवल होते हैं तब सूत्र डीएफएल का दूसरा होगा। वैसे तो देखो डीओएल का जो जब एक लेवल होता है तो कंट्रीब्यूशन बटा ईबीआईटी होता है, ठीक है, और डीएफएल का होता है ईबीआईटी बटा ईबीटी, वो होता है एक लेवल का। इसमें लेवल अलग अलग है, कैसे, एक तो प्रेजेंट लेवल और एक लेवल मानेंगे या तो इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज मान लो चाहे डिक्रीज मान लो, उसको अपन कहेंगे दूसरा लेवल। तो जब दो लेवल दिए हुए हैं वो सूत्र लगाना है डीएफएल में। तो जब दो लेवल दिए हुए हैं तो डीएफएल का सूत्र होगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कैसे निकालेंगे, एक तो लेना है प्रेजेंट वाला, दूसरा लेना है चाहे इंक्रीज ले लो चाहे डिक्रीज ले लो, मैं दोनों से करके बता रहा हूँ, प्रेजेंट इंक्रीज और प्रेजेंट डिक्रीज दोनों से सेम आएगा। प्रेजेंट इंक्रीज प्रेजेंट डिक्रीज दोनों से लेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा। तो देखो अच्छा यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस क्या है, फर्स्ट माइनस सेकेंड बटा फर्स्ट गुणा 100, ठीक है। तो फर्स्ट किसे मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे अपन हमेशा, देखिए मैं नोट कर देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट मानेंगे अपन इसको, प्रेजेंट को फर्स्ट मानेंगे, सेकंड ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। तो एक बार तो अपन लेकर देखते हैं प्रेजेंट ये सेकंड इंक्रीज वाला, एक बार देखते हैं प्रेजेंट और ये डिक्रीज वाला सेकंड। तो एक बार तो ये लेंगे तो ये फर्स्ट सेकंड हो जाएंगे, एक बार लेंगे ये फर्स्ट और वो सेकंड, दोनों से सेम आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैं ले रहा हूँ 30% इंक्रीज, तो ये दोनों देखने हैं फर्स्ट और सेकंड, ये इंक्रीज वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसका देख रहे हैं अपन, ईपीएस का। तो ईपीएस सबके लास्ट में देखो, ये फर्स्ट यानी फर्स्ट 9.375 और सेकंड 14.775, फिर किसका भाग देना है, फर्स्ट का। फर्स्ट कितना है 9.375, ठीक है, गुणा 100 ये वाला, तो ये आएगा 57.60। हालांकि ये माइनस में आएगा क्योंकि इससे ये बड़ा है, तो माइनस प्लस नहीं देखना है इसमें, केवल आपको ये देखना है चेंजिंग कितनी हुई, केवल चेंजिंग देखनी है, माइनस प्लस नहीं देखना है। तो 57.60 की चेंजिंग हुई है, ठीक है। 30% डिक्रीज में देखो, अब लेंगे ये वाला और ये वाला, इसको नहीं, अब ये तो ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी प्रेजेंट और इंक्रीज को देखेंगे तो भी 57.60 और प्रेजेंट और डिक्रीज को देखेंगे तो भी 57.60, क्योंकि इंक्रीज सेम हो रही है और डिक्रीज भी सेम हो रही है। 30% इंक्रीज है तो डिक्रीज भी 30% ही है, तो चेंजिंग तो सेम ही हो रही है ना, 30% इंक्रीज हो रही है 30% डिक्रीज हो रही है, हाँ प्लस माइनस का है लेकिन चेंजिंग तो सेम है। तो 30% डिक्रीज का देखो, फर्स्ट मैंने क्या बोला, इसको मानेंगे हमेशा प्रेजेंट वाले को, तो 9.375, ठीक है। इसमें से सेकंड किसको मानेंगे, 3.975, ठीक है, ये सेकंड हो गया। और फर्स्ट कितना हो गया 9.375, ये वाला फर्स्ट हो गया, यहाँ देखो ऊपर गुणा 100, ये हो गया 57.60%, ठीक है। तो ये भी 57.60 और ये भी 57.60, तो दोनों सेम है। कुल मिलाकर चाहे आप इंक्रीज से करें चाहे डिक्रीज से करें, दोनों से एक से करना है। मैंने दोनों करके बता दिए, दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो सूत्र में डीएफएल वाले सूत्र में परसेंटेज चेंज इन ईपीएस
तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ गया 57.60, चाहे ये वाला ले लो इंक्रीज वाला, चाहे डिक्रीज वाला ले लो, एक ही बात है। अब है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब मैं निकाल रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहाँ पर ये तो मैंने निकाला परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, जो यहाँ रखेंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ गया अपना 57.60, तो 57.60 रख देंगे। और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये अपन यहाँ निकालते हैं, ठीक है। तो ईबीआईटी यहाँ से देखना है, ये ईबीआईटी उसी तरह से देखना है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये सेकंड, ठीक है। एक बार तो देखेंगे प्रेजेंट यानी फर्स्ट और इंक्रीज वाला, दोबारा देखेंगे प्रेजेंट और डिक्रीज वाला, हालांकि दोनों सेम आएंगे। तो ईबीआईटी देखो 1,60 और 2,08,000, तो फर्स्ट क्या है 1,60, सेकंड क्या है 2,08, सूत्र वही रहेगा फर्स्ट माइनस सेकंड बटा फर्स्ट गुणा 100। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट की ईबीआईटी क्या है 1,60, सेकंड की क्या है 2,08,000, तो 1,60,000 में से 2,08,000 रुपये घटाएंगे फर्स्ट माइनस सेकंड, और फर्स्ट का भाग देंगे तो फर्स्ट क्या है 1,60,000, 1,60,000 माइनस 2,08,000 बटा 1,60,000 गुणा 100, सूत्र का 100, तो ये आ गया 30%। अब डिक्रीज का देखो, ये प्रेजेंट कंडीशन, ये डिक्रीज वाला, ठीक है, ये डिक्रीज का हो गया। तो 1,60 फर्स्ट और 1,12,000 सेकंड, 1,60,000 फर्स्ट, 1,12,000 सेकंड। तो देखो 1,60,000 फर्स्ट और सेकंड हो गया 1,12,000, और फर्स्ट क्या था 1,60,000, तो 1,60,000 माइनस 1,12,000 बटा 1,60,000 गुणा 100, ये आ गया 30%, ठीक है। तो ये 30% बिल्कुल सेम आया, दोनों में से कोई सा भी ले लो। यहाँ पर भी 57.60 बिल्कुल सेम आया, दोनों में से कोई सा भी ले लो। कुल मिलाकर आपको कैसे करना है, प्रेजेंट और जो चेंजिंग हुई है, चाहे या तो इंक्रीज ले लो या फिर डिक्रीज ले लो, दोनों में से एक ले सकते हैं आप। तो ये 30% आ गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो यहाँ सूत्र में देखो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 30 यहाँ से ले लेंगे, जो परसेंटेज वाला चिन्ह है वो दोनों तरफ से ही हटा देंगे अपन, ठीक है, यहाँ से बैठ गया उधर से बैठ गया। तो 57.60 में 30 का भाग देंगे तो 1.92 आपका डीएफएल आ गया। जो अलग अलग लेवल वाला मतलब प्रेजेंट प्लस इंक्रीज या डिक्रीज, उसका आ गया 1.92, ठीक है। अलग अलग लेवल किसे कह रहे हैं, प्रेजेंट इंक्रीज या प्रेजेंट डिक्रीज, उसको कह रहे हैं अलग अलग लेवल, ठीक है। यदि एक ही लेवल होता तो क्या करते, ईबीआईटी बटा ईबीटी कर देते, ईबीआईटी बटा ईबीटी कर देते सीधा। लेकिन अलग अलग लेवल होने की वजह से सूत्र लगाया है डीएफएल का, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बटा परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ऐसे निकालेंगे, ठीक है, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी इस तरह से निकालेंगे, ये निकाल रखा है। फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ गया 57.60, यहाँ रख देंगे 57.60, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ये आ गया आपका 30, तो 30 रख देंगे। परसेंटेज वो लेंगे तो ये भी लेंगे, वो नहीं लेंगे तो ये भी नहीं लेंगे, कुल मिलाकर उधर भी 100 हटा देंगे, इधर भी 100 हटा देंगे, ठीक है ना, वही बात है। और डिवाइड करने पर 1.92 आपका डीएफएल आ गया, ठीक है। अब इसमें ये जो सूत्र है वो नोट्स में भी है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस का फर्स्ट माइनस सेकंड बटा फर्स्ट गुणा 100, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी फर्स्ट माइनस सेकंड बटा फर्स्ट गुणा 100, ये बिल्कुल सेम है, ये वाला और ये वाला। तो यहाँ ईपीएस है इसलिए ईपीएस का देखना है, यहाँ पर ईबीआईटी है इसलिए आपको ईबीआईटी देखना है। ईपीएस वाला देख रहे हैं तो उस समय ध्यान रखना ये फर्स्ट और ये सेकंड, फिर दोबारा ये फर्स्ट और ये सेकंड। ईबीआईटी का देख रहे हैं तब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, फिर दोबारा ये फर्स्ट हो गया और वो सेकंड हो गया, ठीक है, सेम आएगा। दोनों में से कोई सा भी ले लेना, चाहे इंक्रीज का ले लेना चाहे डिक्रीज का ले लेना, इस तरह से ये क्वेश्चन। और इसमें यदि मान लीजिए वीडियो में आपको कोई चीज़ दिखाई देने में प्रॉब्लम आ रही है बोर्ड से, तो इसकी फ़ोटो भी मैं आपको पीडीएफ वाला जो ऐप्स में ऑप्शन है उसमें डाल रहा हूँ, आप वहाँ पर उसको फ़ोटो को जूम करके देख सकते हैं। और इसके आप सवाल थोड़ा बड़ा भी है और थोड़ा सा कठिन है, इसलिए इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है बिना देखे, एक बार इससे समझ के और बिना देखे आपको सोल्व करना है। और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है, ओके।